हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एएफओ आईबीपीएस 2017 के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, साथ ही साथ ये दो टॉपिक्स नाबार्ड एग्जाम और जो अदर एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक हम देखेंगे, एक किसान विकास पत्र क्या है और दूसरा मेक इन इंडिया ये प्रोग्राम क्या था, किस चीज के बारे में था, सारी बातें देखेंगे। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, फेसबुक पर पेज है इसी नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। आप हमारा ये लोगो देख सकते हैं जिसमें एक लड़का टी शर्ट पहन के खड़ा है और उसके टी शर्ट पे लिखा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। देखते हैं क्या है किसान विकास पत्र और मेक इन इंडिया। सबसे पहले किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र एक तरह से स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट था जिसमें आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके, और मैं आगे आपको बताऊंगा वो किस तरह से कुछ सालों बाद सीधा डबल हो जाता था और साथ ही साथ इंटरेस्ट मिलता था उस पर। तो ये स्कीम सबसे पहले 1988 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, सुरक्षा कारणों से मॉडिफिकेशन करके 2014 में इसे दोबारा से लाया गया। और वो सुरक्षा कारण क्या थे? तो ऐसा मानना था, मतलब एक गवर्नमेंट कमेटी बनाई गई थी इस पर, इसको देखरेख करने के लिए। तो उसका मानना था कि जो पहले के नियम थे, जो 1988 में जो नियम के साथ किसान विकास पत्र आया था, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी दिक्कत हो सकती थी, मतलब पैसों का हेरफेर जैसा काम किया जा सकता था। तो नए नियमों के साथ, नए नियमों में जैसे कि पैन कार्ड आवश्यक कर दिया गया था कि आपको किसान विकास पत्र खरीदना है तो उसके लिए पैन कार्ड, अपना पैन नंबर देना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और साथ ही साथ अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा है तो इनकम सोर्स प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो इस तरह के मॉडिफिकेशंस किए गए थे जब दोबारा से 2014 में लॉन्च किया गया था। द मेन एडवांटेज ऑफ ओपनिंग अ केवीपी इन्वेस्टमेंट इज द अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ प्रोसेस। तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज ये था कि जो किसान विकास पत्र खरीदने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही सिंपल था और अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि आप पूरे देश में किसी भी पोस्ट ऑफिस से ये किसान विकास पत्र खरीद सकते थे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा advantageous था from the point of view of availability and ease of process. Any resident Indian can invest in a KVP scheme and can obtain a certificate either jointly, individually or in the name of a minor. तो कोई भी रेसिडेंट इंडियन इसे खरीद सकता था। आगे मैं बताऊंगा कि एनआरआईज इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे और साथ ही साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ये इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, वो किसान विकास पत्र नहीं खरीद सकते थे। The principal amount invested in KVP will be doubled in a time of 8 years and 4 months or 100 months. तो जो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किस तरह से इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आप 1000 रुपए का, 5000 रुपए का, 10,000 या फिर 50,000 इन डिनोमिनेशंस में आप किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं और इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। डिनोमिनेशन फिक्स कर दिया और अपर लिमिट इसके लिए कोई नहीं था। हालांकि 50,000 से ऊपर होने पर आपको इनकम सोर्स के लिए प्रूफ दिखाना पड़ता। तो ये था, और ये पैसे आपके 8 साल 4 महीने में या फिर 100 महीने में सीधे डबल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करके और एक सही प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। द मेन टारगेट ऑडियंस फॉर दिस स्कीम इज पीपल इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज वेयर पीपल इजिली फॉल प्रे टू पॉन्जी स्कीम्स। तो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के लोगों के लिए ये स्कीम जो था ये टारगेटेड था, क्योंकि पॉन्जी स्कीम्स जैसे कुछ धांधली करने वाले लोग होते हैं, जैसे आप हमें पैसा दीजिए, आप 50 दिन में डबल कर देंगे, 2 महीने में डबल कर देंगे, वैसे स्कीम्स को पॉन्जी स्कीम्स बोलते हैं। पॉन्जी वो व्यक्ति था जो सबसे पहले इस तरह के कामों में सबसे पहले फेमस हुआ था। तो इस तरह के जो काम करते हैं वो लोग पैसे जमा करते हैं बाकी लोगों से और किसी दिन पता चलता है कि उनका ऑफिस गायब है वहां से। तो ऐसी
दिक्कतों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किसान विकास पत्र को लॉन्च किया था। और जो इंटरेस्ट रेट था वो था 8.7%। तो एक अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा था इस पर। किसान विकास पत्र was becoming a popular investment instrument given that it is of low risk and also guarantees assured returns। रिस्क भी बहुत कम था इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी एक तरह से। However, the interest rates have been slashed to 7.8% in the 2016 यूनियन बजट। हालांकि इंटरेस्ट रेट को 8.7% से 7.8% गिराकर कर दिया गया था 2016 के यूनियन बजट में। और किसान विकास पत्र कई तरह के थे, मेनली 3 तरह के थे। तो आप इसको पढ़ लीजिए, ये हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में भी पूछा जाएगा जैसे नाबार्ड वगैरह। लेकिन फिर भी आप इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है उसे एक बार पढ़ लीजिए ताकि आप समझ सकें बेसिक से क्या था ये किसान विकास पत्र। अब हम देखते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे किसी ना किसी से। तो देख लेते हैं क्या है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया ये स्कीम लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में। और क्यों किया गया था, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण था। 2013 में इंडिया का ग्रोथ रेट वो बहुत ही गिर गया था और इतना गिर गया था कि वो दशक में सबसे न्यूनतम पर चला गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा किया था कि इंडिया का जो मार्केट है ये स्टेबल नहीं है और सारे जो ब्रिक्स नेशंस हैं, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनको फ्रेजाइल 5 एक नाम दे दिया गया था कि इनमें इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। और इस वजह से जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम हो गया था। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इनके बीच में एक डिबेट चलने लगा था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाज अ रिस्क और एन अपॉर्चुनिटी, कि जो इंडिया है यहां पर इन्वेस्ट करना क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर बहुत बड़ा एक रिस्क है। इंडियाज 1.2 बिलियन सिटीजन्स क्वेश्चन्ड वेदर इंडिया वाज टू बिग टू सक्सीड और टू बिग टू फेल। तो ये बातें हो रही थी एंड इंडिया वाज ऑन अ ब्रिंक ऑफ सीवर इकोनॉमिक फेलियर। तो इकोनॉमिक फेलियर के कगार पर आ गया था। तब इंडिया में ये प्रोग्राम लाया गया और जिसका कि उद्देश्य था ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इंडिया को एक वैश्विक तौर पर स्टेबल इकोनॉमी बनाना जहां पर ग्लोबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब। और ग्लोबल डिजाइन मतलब जो हमारे डिजाइनिंग प्रोसेस है वो ग्लोबल लेवल के होंगे। तो ये था हमारा मेक इन इंडिया। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना था अपने कंट्री में, और मतलब हमें कम से कम इंपोर्ट करना और दूसरे देशों पर कम से कम आश्रित रहना था। और हमें फोकस करना था इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, ना कि बाहर से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है। तो ये था मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य। और हमने देख लिया कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस आ गई थी और इंडिया वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक फेलियर। तो इसका कारण था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीजें बताना है बस ज्यादा स्पेसिफिक होकर कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज डिवाइस्ड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। और क्यों किया गया था, क्योंकि 2013 में इंडिया वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ सीवर इकोनॉमिक फेलियर। बस इतना आपको बोलना है। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक। आज हमने देखा किसान विकास पत्र और मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो हम सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो कोशिश कर रहे हैं कि कवर कर लें। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS का इंटरव्यू है 6, 7, 8, 9 4 दिन। तो उसके पहले हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको कवर कर लेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। हमें कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, हमको पता नहीं चलता कि क्या हमारे वीडियोस में क्या अच्छी बातें हैं और क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या
आपको अच्छा लग रहा है वीडियो में, और अगर अच्छा नहीं लग रहा कोई चीज़ तो वो भी आप हमें बताइए ताकि हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। हमारा यूट्यूब का चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और फेसबुक का पेज भी है हमारा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS। उस पर 1400 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। सो यू ऑल्सो लाइक द पेज, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच।